हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यह रचना शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने आज़ादी की महत्ता को बताया है। जैसे मनुष्य दूसरों की अधीनता में सुखी नहीं रह सकता, वैसे ही पक्षी पिंजरे में बंद रहकर खुश नहीं रहते। अपनी इस रचना में कवि ने पक्षियों की मनस्थिति का बहुत भावात्मक व सही चित्रण किया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार है कि पक्षी पिंजरे में बंद होकर रहना नहीं चाहते। इसका सरलार्थ इस प्रकार होगा: हम खुले आसमान में विचरण करने वाले उड़ने वाले पक्षी जो आकाश में उड़ते हुए चहचहाते हैं, गीत गाते हैं, वे पिंजरबद्ध यानी पिंजरे में कैद होकर गा नहीं पाएंगे। कैद में हम चहचहाना भूल जाएंगे। कनक तीलियों यानी सोने की सींकों से बने हुए पिंजरे की इन सोने की सलाखों से टकराकर रोमांचित खुशी से भरे हुए हमारे पंख टकराकर टूट जाएंगे। पक्षी उड़ने के लिए बाहर आने की कोशिश करेगा तो उसके पंख सोने की तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। पक्षी आकाश में उड़ते हुए ही खुशी के गीत गा सकता है, किसी पिंजरे में बंद होकर नहीं, चाहे पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो। दूसरा भाग है हम बहता जल पीने वाले। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। इसका प्रसंग है, यह कविता हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से ली गई है, जिसमें पक्षी स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। वे पिंजरे की कैद में रखा खाने से अच्छा बाहर खुले में खाए कड़वे फल को भी अच्छा समझते हैं। यहाँ कवि पक्षियों के मन की बात बताते हुए कहते हैं कि वे तो बहता हुआ जल पीने वाले हैं, यानी नदियों व झरनों का स्वच्छ निर्मल जल पीते हैं। अगर उन्हें सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा यानी कुछ खाने को दिया जाता है या पानी पीने को दिया जाता है तो वह उसे नहीं खाना चाहते। वे भूखे प्यासे ही मर जाना चाहते हैं। उन्हें तो कड़वी निबोरी नीम का फल ही उनसे भला लगता है। भावार्थ ये है कि आज़ादी की कड़वी चीज़ भी पिंजरे की चीज़ों से अच्छी है। तीसरा है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वह इस सोने के बंधन में बंधकर यानी सोने के पिंजरे में कैद होकर पंछी उड़ना ही भूल गए हैं। उन्हें तो सपनों में भी तरु की फुनगी यानी पेड़ की सबसे ऊंची टहनी के झूले, जिसके ऊपर वो बैठते और हवा के साथ जो झूलती हैं, उन्हें सपने में भी वही दिखाई देती है। पिंजरे में वे पक्षी सपने में भी अपने को पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूलते हुए देखते हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते, ऐसे थे अरमान के उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। इन पंक्तियों में पक्षियों की वही इच्छा है कि वे उड़ते उड़ते आसमान में बहुत ऊंचे तक उड़ते ही जाएं। पक्षी कहते हैं कि उनकी तो एक ही इच्छा है कि वो बहुत ऊपर तक उड़ें, यानी जहाँ तक नभ की अंतिम सीमा न आ जाए, और वे इतने ऊपर तक उड़ते जाएं
सूरज की लाल किरणों रूपी अपनी चोंच को खोलकर तारे रूपी अनार के दानों को चुगले। जैसे सुबह होने पर जब सूर्य निकलता है तो उसकी किरणों के साथ ही तारे गायब होने शुरू हो जाते हैं, तो उनके मन में भी अनंत ना खत्म होने वाली उड़ने की लालसा है। होती सीमाहीन क्षितिज की इन पंखों की होड़ा होड़ी, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पक्षी की उड़ने की इच्छा इतनी तीव्र है कि वो बहुत ऊंचा उड़ना चाहता है, चाहे उसकी सांसें ही टूट जाएं यानी वे मर जाए। पक्षी कहता है कि वह आकाश में उड़ते ही रहना चाहता है और वहाँ तक जहाँ धरती व आकाश मिलते हैं। वह क्षितिज तक पहुँचना चाहता है, चाहे वहाँ तक पहुँचने में उसकी सांसों की डोरी तन जाए, उसकी मृत्यु हो जाए या वो वहाँ तक पहुँच जाए। पक्षी की एकमात्र इच्छा स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने में ही है। नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो। नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इन पंक्तियों में पक्षी चाहता है कि चाहे उसे कुछ भी ना मिले, बस उसे आज़ादी चाहिए। वो मनुष्य से कहता है कि तुम चाहे मुझे टहनी पर अपना घर ना बनाने दो, उसे तोड़ दो, पर ईश्वर ने जो मुझे उड़ने के लिए पंख दिए हैं उनकी उड़ान में तो बाधा ना डालो, क्योंकि पंख उड़ने के लिए हैं। पंख उड़ने के लिए व्याकुल हैं, आकुल हैं, बेचैन हैं, उन्हें उड़ने दो। उन्हें यानी पक्षियों को पिंजरे में कैद ना करो, उनकी उड़ान में बाधा ना डालो।